जी स्टूडेंट्स, तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, जिसमें हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2 को। तो ये एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग नोटिस करें, जरा मैं ना इसको सोच रहा हूँ कि इसको आपके नजर ना आए, है ना, ताकि आपसे पूछ तो सकूं कि क्या बनेगा भाई नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लो जी, ये अच्छा है, बनाते बनाते ही आपने देख भी लिया होना है। अब क्या फायदा मुझे इसको, चलो फिर भी शायद तो फायदा हो ही जाए। ये लो अच्छा जी, a sample of 15 students showed the GPA 3.25। कितने स्टूडेंट्स? 15 स्टूडेंट्स। उनका 15 स्टूडेंट्स का जो जीपीए आया, मीन जीपीए इसे होना चाहिए मीन जीपीए, शोड द मीन जीपीए as 3.23। The standard deviation in the results is 1.2। यानी टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ही दिया हुआ। पिछले भी स्टेटमेंट याद है ना, उसमें भी आपको एक सैंपल की तादाद दी गई थी, एक एवरेज था और एक ये था। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, अ सैंपल ऑफ 15 पेशेंट्स कोरोना वायरस, एवरेज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.2। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर भी गिवन थी और यहाँ पर भी ये तीन चीजें गिवन है। 15 स्टूडेंट्स, 3.23 मीन, 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन, टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब तो बिल्कुल साफ कह दिया ना, साफ कह दिया। मैंने पीछे आपको बता रहा था कि कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट हो, अगर साफ ही तौर पे कह दी कि टेस्ट द हाइपोथेसिस, तो फिर समझो कि यही हाइपोथेसिस है, दैट द जीपीए ऑफ द, ये इसे भी मीन जीपीए होना चाहिए, मीन जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स इज एट लीस्ट 3। क्वेश्चन क्या है जी? एट लीस्ट 3। अब अगर आपको एट लीस्ट का मतलब आता है तो आप बना लोगे कि वो क्या कह रहा है, कितना एटलीस्ट का क्या मतलब है। और अगर एटलीस्ट का मतलब नहीं आता तो आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। एटलीस्ट में गलती कर गए तो गलती हो गई, एटलीस्ट को समझ। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू? क्या इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू? क्या मतलब? चलो, अगर आप एक टेस्ट देते हो 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स के टेस्ट में मैं आपसे कहता हूँ जी एटलीस्ट 5 मार्क्स वाला पास है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट 5 वाला पास से क्या मुराद है? 5 और लेस या 5 और ग्रेटर? ऑफ कोर्स 5 और ग्रेटर। एटलीस्ट जिस भी लफ्ज के साथ आता है, याद रखना, उसका मतलब होता है कि इक्वल टू ग्रेटर देन। एटलीस्ट 3 यानी 3 और ग्रेटर, तो इसका मतलब है इस केस में क्या बनेगा? म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये दिया हुआ, ये वाला आपको दिया, म्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो दूसरा आप खुद बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? म्यू इज लेस देन 3। जब ये दोनों ही बना लेंगे तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि एच नोड कौन सा है। कैसे डिसाइड होगा एच नोड कौन सा है? जिसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है वो एच नोड हो गया, जिसमें नहीं आ रहा वो एच वन हो गया। तरतीब में हम कोशिश करते हैं कि पहले एच नोड लिख लें फिर एच वन लिख लें, ठीक है। अगर इसकी जगह एटलीस्ट 3 की जगह होता है एटमोस्ट 3, तो एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, तो फिर आना था म्यू, यहाँ आ जाना था म्यू लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा क्या बनना था? म्यू इज ग्रेटर देन 3। ये एच नोड ही रहना था, ये एच वन हो जाना था। मीन जीपीए ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 3। इक्वल टू 3 का क्या मतलब हो जाए? म्यू इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या बनना था? म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेंगे। तो ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो वही एग्जांपल है, अ सैंपल ऑफ, फिर मैं इसके ऊपर बॉक्स रखूंगा, अ सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स। ये आपको मुर्गे की आवाजें आ रही है ना? ये हमारे हम साहिबों ने काफी सारे मुर्गे पाले हुए, वो बोल रहे हैं आप लोग इसकी तरफ तवज्जो ना दें, कोशिश करें कि आप मेरी तरफ तवज्जो दें, मेरी आवाज में। ओके, तो एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स शोड दैट जीपीए 3, वही स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 पॉइंट, वही स्टेटमेंट,
सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा यहाँ से चेंज किया। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन 3। अब क्या दिया, म्यू इज लेस देन 3 ये दिया है। दूसरा क्या बनेगा, जुबानी बताओ, म्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है ना, लेस देन दिया हुआ है, अगर म्यू लेस देन 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लेस देन 3 आपको दिया हुआ है, म्यू इज लेस देन 3 और बनेगा म्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। फिर अगेन जिसमें इक्वालिटी आ रही है उसे h नॉट कह दो, जिसमें नहीं आ रही उसे आप h1 कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया जी स्टूडेंट्स। अब ये देखो ये एग्जांपल हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसी तरह की एग्जांपल है, सिर्फ हाइपोथेसिस आपको सिखाने के लिए उसको नीचे से थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं स्टेटमेंट को। अ सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स, n 15 हो गया, सैंपल साइज हो गया, इसको स्टूडेंट्स n कह, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं n क्या, तो आपने फौरन देखना है कि पूरे क्वेश्चन में सैंपल साइज कहां है, वो n है। उसके बाद शो दैट द मीन, जो सैंपल का मीन होगा, फिर बताओ क्या कहा है मैंने कहा है जो सैंपल का मीन होगा, जो सैंपल का मीन होगा, जैसे ये सैंपल का मीन दिया हुआ ना, उससे आपने x बार कहना है। क्या कहना है जी, x बार कहते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसे SD कह दो, SD कह दो, ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने बता दिया, मतलब आगे हम इन चीजों को यूज करने वाले हैं। अब जरा देखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3, क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। दूसरा क्या बनेगा, नॉट इज इक्वल टू 3। एच नोट कहां से आएगा, जिसमें क्या आ रहा है, इक्वालिटी का साइन, शाबाश, वो इक्वल में आ रहा है उसे एच नोट कहोगे, जिसमें नहीं आ रहा उसे h1 कह दो, ठीक है, ओके। मजीद देख लो। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन का पहला 2 स्टेप ये आपको करवाए हुए हैं ना, तो जरा देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स शॉट द जीपीए 3.25, तो बताओ ये 15 क्या है, स्मॉल एन, सैंपल साइज स्मॉल एन। ये 3.23 क्या है, x bar, x bar, x bar. Very nice, very nice. The standard deviation of the results of all the students is 1.2. What is this? Standard deviation, SD, SD. ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस के ड्रामे में बार बार कैमरा आ रहा है ना, और शू करके जो आता था, तो वो सूरत हाल बन रही। ओके, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 3। क्या बनाओगे, पहला स्टेप, स्टेप 1, म्यू इज ग्रेटर देन 3। अभी देखो ये आपने बाद में बनाना है, म्यू इज ग्रेटर देन 3 ये बनाया, दूसरा खुद बना लिया, म्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 3, जिसमें इक्वालिटी आ रही है उसके साथ h नोट लिखा, जिसमें नहीं आ रही उसके साथ h1 लिखा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्लास डन हो गया। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, कहीं पर भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने खुद से अल्फा को 5% यानी 0.05 ले लेना है, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 3 विद अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिखा होगा, और विद लेवल विद 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो ये 5% आपने इसको ले लिया। नहीं होगा तो मैंने कहा आप इसको 5% ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं इसके अगले स्टेप्स भी करता हूँ, ठीक है। अब आओ जरा देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो, देखो ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है, राइट। अच्छा जी, ये स्टेप 1 हो गया, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये स्टेप 1 हो गया जी, h नोट बना लिए, h1 ठीक है जी। स्टेप 2 क्या जी, लेवल ऑफ, ठीक है जी, कर ली। क्रिटिकल रीजन सिखाया है ना मैंने, अब बताओ हाँ जरा, 1 टेल टेस्ट है कि 2 टेल टेस्ट है, कैसे पता चलता है 1 टेल है कि 2 टेल, H1 से पता चलता है 1 टेल है कि 2 टेल। फिर जब पता चल जाता है कि 1 टेल है तो फिर फिगर बनाते हैं, तो इसके सिंपल साइन से डिसाइड करते हैं कि किस तरफ को क्रिटिकल रीजन है। फिगर बनाओ, क्रिटिकल रीजन हाईलाइट करो, पूरे का पूरा टेबल यूज करो, 5% पे पूरा का पूरा स्टेप करके यहाँ फिगर बनाओगे आप। मैं चूंकि ड्रा नहीं कर सका इतना अच्छा, तो मैंने नहीं बनाई, आपको तो मैंने सिखा दिया हुआ है ना पहले, वो मैंने उस स्लाइड से उठाकर इसको लगा सकता था यहाँ, लेकिन बहरहाल वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया हुआ, तो आप इसको फिगर को बना, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप देखो बच्चों,
z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर, इस फार्मूले को याद कर लो अभी, 2 मिनट दिए आप, ठीक है, पास करो, पास करके 2 मिनट में से याद कर, क्लास पे याद है ना 2 मिनट कैसे गुजर जाते थे, तो बस समझो वैसे ही गुजर गई। तो याद कर लो इसे जल्दी से, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन। क्या मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि एक्स बार कहाँ से लेने, बताया था ना कि जो सैंपल वाली स्टेटमेंट है ना जिसमें सैंपल साइज दिया हुआ है उसके साथ स्टूडेंट्स जो मीन दिया होगा ना, वैसे तो इंग्लिश पढ़ के भी समझ आ रही है ना कि सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स शोड द जीपीए, मीन जीपीए, सॉरी ये मीन जीपीए होना चाहिए, मीन जीपीए 3.23। तो स्टेटमेंट से भी अगर नहीं समझ आ रहा, सपोज आपको नहीं पता लग रहा, तो याद रखो जिस स्टेटमेंट में सैंपल का जिक्र होगा उस स्टेटमेंट में जो मीन दिया होगा वो हमेशा सैंपल का मीन यानी एक्स बार होगा। फिर रिपीट करो, जिस स्टेटमेंट में सैंपल का जिक्र होगा उस स्टेटमेंट में जो मीन दिया होगा वो सैंपल का मीन होगा, उसे एक्स बार कहेंगे। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल रहा है उसको आप एस डी कह दें, जो ये है इसे एन कह दें, और जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसमें जो एच नोड में म्यू इज इक्वल टू आपने लिखा है, ये देखो ना पहले स्टेप में, ये आप इस फार्मूले में म्यू यहां से लगाएंगे एच नोड से, इस फार्मूले में एक्स बार आएगा, मैंने बता दिया कहां से आएगा, म्यू कहां से आना है, म्यू कंफ्यूज करेगा, म्यू कहां से आना है, एच नोड से, वहां से वैल्यू लिखिए, एस डी भी दिया हुआ है, एन बी वैल्यूज पुट किए फार्मूले में, इसका आंसर निकालो। आप इसे कैलकुलेट करें, आंसर को कैलकुलेट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसकी कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो उसका आखिरी स्टेप है, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँ। अल्लाह हाफिज़, अभी शेयर करता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।